हम अपने पहले के कर्मों को नहीं देखते। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल है अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल है अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। अगर आपने भी फल को पाना है, आज कथा सुनी है, इसका फल अगर आप आगे पाना चाहते हैं, पहले के कर्मों का फल है कि आप आज कथा में बैठे, भगवान के चरणों में बैठे। नहीं तो बहुत से लोग घर में खाली बैठे हैं, बातें कर लेंगे, सारे काम कर लेंगे, लेकिन भगवान के कीर्तन में आने की क्षमता नहीं है। सौभाग्यशाली मानो अपने आप को, भगवान ने आपको अवसर दिया है। उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल, हरि बोल। देखिए आत्मदेव बड़ा व्यथित है, बड़ा परेशान है। उसने सोचा जब मुझे मैं किए हुए कार्य का फल नहीं मिल रहा तो मैं यह कर्म क्यों करूं। वह आत्महत्या करने के लिए जंगल में गया। अब देखिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए चला कौन, आत्मदेव। कहा मुझे पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता, लगता है भगवान मुझसे नाराज हो गए। अब देखिए भगवान बड़े परेशान होते हैं जब भगवान के भक्त परेशान हो। भगवान ने सोचा कहीं मेरा भक्त सच में अपने प्राणों की आहुति ना दे दे, तो भगवान ने संत का रूप धारण किया। अब जैसे ही सरोवर में कूदने वाला था, यहाँ से संत ने आवाज दी, हे ब्राह्मण देवता, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रही हो। तो चरणों में लेट गया। किसकी, संत के चरणों में लेट गया। कौन, आत्मदेव। और कहने लगा मैंने सब कुछ कर्म कर लिया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तो यहाँ पे संत कहते हैं जिनकी संतान हुई क्या उनका उद्धार हो चुका है। अरे राजा अंग का एक पुत्र हुआ, राजा बैन, उसने बाप की नाक में इतना दम कर दिया कि पिता को सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। क्या उसका उद्धार हुआ। लोगों के 10-10 बच्चे, 5-5 बच्चे, 4-4 बच्चे होते हैं, क्या उनका उद्धार होता है, क्या उनको मुक्ति मिलती है। यहाँ पर ब्राह्मण कहता है मैं कुछ नहीं जानता, या तो मुझे कोई संतान का कुछ वरदान दे दो या तो मैं अपनी जान दे दूंगा। संत कहते हैं अरे तू संतान की बात करता है, इस जन्म में तो क्या आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं। अब जैसे ही महाराज संत के मुख से इतनी भविष्यवाणी सुनी, अब तो चरण पकड़ लिए, हे गुरुदेव या तो संतान दे दो या फिर आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा, इसका पाप का भागी भी आपको बनना पड़ेगा।
इसका पाप का भागी भी आपको बनना पड़ेगा। ऐसी बात। तो संत ने अपनी झोली से एक फल दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी का नाम धुंधली था और धुंधली अपने मन की करने वाली थी, किसी की ना सुनने वाली थी। पति देव की तो कभी सुनती नहीं थी। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ और घर जाते जाते भगवान का कीर्तन कर रहा है और यही गा रहा है, इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रस्ता है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रस्ता है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल। और देखिए आत्मदेव जो है बड़ी खुशी के साथ घर जाता है और अपनी पत्नी धुंधली को वह फल दे देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो बड़ी सौभाग्य के कारण संत के दर्शन हुए और संत ने हमें प्रसादी दी है। इस प्रसाद को खाने से हमें संतान की प्राप्ति होगी, सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। अब काफी माताएं सोचती होंगी ना, जब कोई सत्पुरुष कहता है कि ये काम करो आपका काम चल जाएगा। खैर आजकल के बच्चे तो ज्यादा सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, इनमें क्या धरा हुआ है। ऐसे ही धुंधली कह रही है अपनी बहन के पास जाकर, अरे मेरे पति तो पागल हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आता, एक फल लाकर कह रहे हैं कि हमें संतान होगी, ये फल खा ले। तो बहन कहती है, अरे धुंधली तेरे पति का तो दिमाग फिर चुका है, तो मेरी बात सुन। देख बहन, मेरी जो संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी, तू 1-1.5 साल के लिए मेरे पास आ जा। तेरे पास धन है, मेरे घर में धन का अभाव है, तो धन मुझे दे देना, मैं अपना पुत्र तुझे दे दूंगी। और अपने पति से कहना कि हमें सुयोग्य संतान की प्राप्ति हुई है, मैंने आपके दिया हुआ फल खा लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निधाना। जहाँ अच्छी मति होती है वहाँ सारे काम अच्छे होते हैं। जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ आती हैं, चाहे वो घर का माहौल हो, चाहे वो बाहर का माहौल हो, कहीं का भी हो। यहाँ पर धुंधली कहती है, पतिदेव मैंने आपकी बात तो मान ली, सुनो मेरी बात, लेकिन मैं जन्म अपने बच्चे को अपनी बहन के घर पे दूंगी। आत्मदेव मान जाते, कहते हैं बड़े सरल ब्राह्मण हैं, कहते हैं देवी आपको जो करना है करो, मैं तो भगवान का कीर्तन करूंगा। और देखिए वह फल गौ माता के सामने डाल दिया। किसने डाला? धुंधली ने। गौ माता ने बड़े प्रेम के साथ फल को ग्रहण किया। यहाँ
गौ माता गर्भवती हो गई। समय आने पर धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। धुंधली ने उस पुत्र को लिया और अपने पति के पास समाचार भिजवाया कि मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, मैं पुत्र को लेकर घर आ रही हूँ। यहाँ आत्मदेव ने ब्राह्मणों को बुलाया, सारे गांव को इकट्ठा किया और यहाँ पर अनेकों खाद्य सामग्रियां बनाने लगे। खूब उत्सव रखा गया। भगवान का कीर्तन प्रारंभ हो रहा है, भगवान का यज्ञ शुरू हो चुका है। कहते हैं धुंधली ने कहा, पतिदेव आपकी हर बात मान ली, लेकिन पुत्र का नाम मैं अपने नाम से रखूंगी। उसने कहा मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। कुछ दिनों बाद गौ माता ने भी एक मनुष्य के पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर मनुष्य का है लेकिन कान गौ माता जैसे हैं। गौ माता जैसे कान हैं तो उसका नाम आत्मदेव जी ने रखा गौकर्ण। समय के अनुसार गौकर्णो पंडितो ज्ञानी अरे धुंधकारी महाखला। घर से संस्कार उत्पन्न होते हैं। माँ बाप जैसे संस्कार बच्चों को देंगे, दादा दादी जैसा बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों के जीवन में वही उतरेगा। धुंधली ने अपने पुत्र को कहा कि पुत्र जो तेरा मन हो वो काम करे। पुत्र अगर गलती करता, धुंधली उसकी सराहना करती, उसकी प्रशंसा करती, लेकिन कभी भी अपने पुत्र को डांटने का प्रयास नहीं किया। गौकर्ण जी गौ माता के पुत्र हैं। पिता से कहते मुझे गुरुकुल जाना है। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, और गुरुकुल जाकर क्या ज्ञान अर्जित किया और विद्वान बने। एक दिन गौकर्ण जी घर आए, उन्होंने देखा कि मेरा जो भाई है या गलत कार्य करने लग गया है, तो अपने पिता से कहा पिताजी आप इस दुष्ट की सारी दुष्टता को झेल रहे हो, एक काम करो आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ भगवान के बन जाओ। और आत्मदेव ने अपने पुत्र की बात मानी, जंगल में चले गए। गौकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर गए। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए। यहाँ धुंधकारी अकेला हो गया। अपनी माता का गला पकड़कर कहने लगा या तो धन दे दे, नहीं तो तेरा राम नाम सत्य कर दूंगा। धुंधली ने सोचा इस दुष्ट के हाथ मरने से अच्छा मैं अपने प्राणों की अपने आप ही आहुति दे दूं। धुंधली घर के आंगन में कुआं था, उसमें जाकर कूद गई। उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया, प्राणों का त्याग कर दिया, आत्महत्या कर दी। धुंधकारी अकेला हो गया। अब धुंधकारी घर पर 5-5 वैश्याओं को लेकर आ गया। हमारी इंद्रियां जो हैं यही वैश्या हैं। हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर हर कार्य को करने लग जाते हैं। यहाँ पर शास्त्रों ने इंद्रियों को ही इस चीज की श्रेणी दी गई है। अब एक दिन एक राजा के यहाँ से धुंधकारी चोरी कर कर आया और उन वैश्याओं को धन देकर कहने लगा देखो मैं तुम्हारे लिए कितना धन लेकर आया हूँ, अब तो तुम प्रसन्न हो ना। उन्होंने कहा कहाँ से लेकर आया? कहा कि मैं राजा के यहाँ से लेकर आया हूँ, तुम चिंता मत करना, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। वैश्याओं ने उसको मदिरा पान करवाया। सोचा ये खुद तो मरेगा, हमें और मरवाएगा। रात के समय उसका गला दबाकर मारने की चेष्टा की। जब धुंधकारी नहीं मरा तो चूल्हे में कोयले थे, कोयले उठाकर लाई और उसके मुंह में ठोस दिया। इससे उसकी अकाल मृत्यु हुई और उसके घर के आंगन में खड्डा खोदकर धुंधकारी को उसमें दफना दिया। इस कारण धुंधकारी प्रेत योनि में गया, जहां से मुक्त होने का कोई साधन नहीं था। अब गौकर्ण जी कई वर्षों के बाद जब अपने नगर में आए तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने घर पर रात को बिताऊं, अपने घर पर शयन करूं। समाचार तो मिल ही गया था कि पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रही, भाई भी नहीं रहा। अब घर पर रात को जैसे ही सोने के लिए तैयार हुए उसी समय वहाँ धुंधकारी कभी भैंसे के रूप में,
कभी डरावनी आवाज करने लगा। वहाँ गोकर्ण को भयभीत करने के लिए कई प्रयास करता, लेकिन गोकर्ण जी गायत्री मंत्र को सिद्ध कर रखा था। गोकर्ण जी ने सुबह शाम संध्या करते हैं, उन्होंने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र को अभिमंत्रित करके जैसे ही जल का छींटा लगाया, वह प्रेत अपने रूप में प्रकट हो गया और हाथ जोड़ के कहने लगा, भाई मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरी मदद करो, मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ, मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे मुक्ति का कोई समाधान बताओ। तो समाधान क्या बताया कि चिंता मत कर, सुबह होने दे। गोकर्ण जी ने नदी में स्नान किया और जैसे ही सूर्यदेव को अर्घ्य देने लगे, उसी समय सूर्य नारायण प्रकट हुए और कहने लगे, गोकर्ण क्या इच्छा है, क्या पूछना चाहते हो? गोकर्ण ने कहा, हे सूर्यदेव, मैं पूछना चाहता हूँ मेरा भाई प्रेत योनि से कैसे मुक्त हो। तो कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, इससे आपका भाई मुक्त हो जाएगा, इससे मुक्त हो जाएगा। तुरंत सुंदर सा आसन लगाया, वहां पर गोकर्ण जी बैठे, सभी गांव के लोग आए और सभी कथा सुनने लगे। अब धुंधकारी प्रेत रहा, एक जगह बैठ नहीं सकता, हवा का झोंका आया, कभी उधर उड़ चला, वहां से हवा आई, कभी इधर उड़ चला, वह कथा में उसका मन नहीं लगने लगा। जैसे आप में से भी या जितने भी अच्छे श्रोता होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी देर कथा सुनी, फिर बगल वाले से बात कर ली, फिर बगल वाले ने कहा कि देखो भी आई हुई है, बातें करते हैं ना, मन भटक जाता है। ऐसे ही धुंधकारी का मन भटक रहा था, वह बैठ नहीं पा रहा था। तो एक बांस खड़ा था जिसमें 7 गांठें थी, वह प्रेत उस बांस के अंदर जाकर बैठ गया। अब मन कानों से कथा को सुनता हृदय में उतारने लगा। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ टूटी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, एक एक करके 7वें दिन की जैसी कथा पूर्ण हुई तो देखा आकाश मार्ग से विमान पर भगवान के पार्षद आ रहे हैं और उस धुंधकारी को कहा कि आओ और हमारे साथ भगवान के लोक को चलो, भगवान के धाम को चलो। तो गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कथा तो सब ने सुनी, लेकिन बैकुंठ लोक से विमान सिर्फ एक के लिए आया, जो जहाज है सिर्फ एक के लिए आया है। तो कारण पूछा, कहा औरों का ध्यान 10 जगह है, बैठे यहाँ होते हैं लेकिन उनका मन उनके घर पर होता है, उनके बच्चों के पास होता है। और ये जो धुंधकारी है, इसको पता है मेरी क्या दुर्गति हुई है। जो दुखी होता है वही दुख को जान सकता है, सुखी व्यक्ति क्या जान सके कि दुख क्या होता है। इसीलिए इसने कथा को सुना और अपने जीवन में उतार दिया, इसलिए इसके लिए विमान लेकर आए हैं। तो फिर श्रावण मास में पुनः गोकर्ण जी ने कथा रखी और जितने गांव वासी थे सभी ने कथा को मन से सुना, अपने जीवन में उतारा और भगवान के पार्षद आए और सभी समय के अनुसार इस लोक को छोड़कर भगवान के धाम को गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसी प्रकार भगवान के अवतारों का वर्णन बताया कि भगवान के कितने अवतार हुए, 24 अवतार। कितने अवतार हुए भगवान के? 24 अवतार। पहले अवतार हंसावतार अवतार, भगवान ने हंस के रूप में अवतार ग्रहण किया और पहली बार भागवत का प्रवचन दिया। किसको? ब्रह्मा जी को। दूसरी बार हैग्रीव अवतार लिया भगवान ने और हैग्रीव नाम का एक दैत्य है, उसका वध किया भगवान ने। इसलिए भगवान ने हैग्रीव अवतार लिया। हैग्रीव जानते हो? सर
घोड़े का और पूरा शरीर मनुष्य का था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और कहा मुझे सिर्फ मुझ जैसा ही मार सकेंगे, इसलिए भगवान ने यह अवतार लिया और उस दुष्ट दैत्य का वध किया। कहते हैं भगवान का अगला अवतार सनकादि ऋषियों के रूप में 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनकी आयु बिल्कुल छोटे से हैं, दिखते छोटी सी आयु के हैं, लेकिन हजारों वर्ष की उनकी आयु है, करोड़ों वर्ष की उनकी आयु है। बराह रूप में भगवान ने अवतार किया, नर नारायण के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया, कपिल भगवान के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। अब आगे एक कथा आती है दत्तात्रेय भगवान की। भगवान ने एक अवतार दत्तात्रेय रूप में लिया। माता अनुसुईया के बारे में जानते हैं? कौन कौन जानता है? माता अनुसुईया कौन थी? आप जैसी ही एक साधारण सी स्त्री, अत्रि मुनि की पत्नी का नाम माता अनुसुईया। माता अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी का नाम है। और माता अनुसुईया कौन थी? जिन्होंने पतिव्रत धर्म का अखंड पालन किया। किसका पालन किया? पतिव्रत धर्म का अखंड पालन किया। और उनके व्रत का जो तेज था उससे सारा ब्रह्मांड जगमय हो रहा था। उसी समय नारद जी जा रहे थे तो नारद जी को लगा क्यों ना आज मैं तीनों देवियों के पास जाऊं। और नारद जी नारायण नारायण कहते हुए तीनों देवियों के पास गए। 3 देवियां कौन कौन हैं? महालक्ष्मी, महाकाली और मां सरस्वती। अब देखिए तीनों देवियों के पास गए नारद जी और जाकर प्रणाम किया और कहने लगे मैया कैसे हैं आप तीनों? ठीक हैं। तो तीनों देवियों ने एक प्रश्न किया कि हे नारद जी, ये ब्रह्मांड में जो ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ये किसका प्रकाश है? तो नारद जी कहने लगे अरे देवियों आपको नहीं पता, आप जगत की माता हैं, जगत जननी आप लोगों को कहा जाता है, आपको इतना भी नहीं पता? कहा देवर्षि पता होता तो आपसे क्यों पूछती। कहा ये माता अनुसुईया की तेज का, उनकी तपस्या का प्रभाव है, ये ब्रह्मांड जगमय हो रहा है। कह रहे ऐसे थोड़ी होता है। लक्ष्मी जी कहने लगे मेरे पति के तेज का प्रभाव है। माता पार्वती कहने लगी नहीं, ये भोलेनाथ तपस्या करते हैं ना उसका प्रभाव है। सरस्वती कहने लगी नहीं, मेरे पति ब्रह्मा जी है ना, ये सृष्टि के रचनाकार हैं, इसलिए इनके तेज का प्रभाव है। लेकिन नारद जी कहते ऐसा नहीं है। माता अनुसुईया ने अखंड पतिव्रत धर्म का पालन किया है। उनसे श्रेष्ठ स्त्री इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। तो देवियां कहती हैं हमसे भी श्रेष्ठ नहीं है। कहा नहीं, आप लोग भी श्रेष्ठ नहीं हैं, आपसे श्रेष्ठ है। फिलहाल इस समय तो आपसे भी श्रेष्ठ बनती चली जा रही हैं। तो तीनों देवियों की बात अच्छी नहीं लगी, नारद जी चले गए। अब तीनों देवियां अपने पतियों के पास जाकर बोलने लगी कि पति देवता हमारी एक इच्छा है, आप पूरी करेंगे। अब देखिए पत्नी अगर प्यार से पति के पास जाती है और कुछ आग्रह करती है तो पति एक बार तो जरूर सुनते हैं, भाई इनके मन में बात क्या है। तो सुना ये देवियों बताओ क्या बात है। कहा पहले वचन दो, जो हम मांगेंगी आप वह देंगे, जो हम कहेंगे आप मानेंगे। तो कहा ठीक है पहले बात तो बताओ, जरूर मानेंगे। तो कहा ये जो अनुसुईया है इसको आप जानते हैं? भगवान ने कहा अरे देवी तुम्हें नहीं पता अनुसुईया कौन है? जो श्रेष्ठ ऋषि हैं, अत्रि ऋषि हैं, यह उनकी पत्नी अनुसुईया माता है।
इसकी बराबरी किसी की बस की नहीं है। क्यों? मैं भी विवश हो जाता हूं। भगवान विवश हो जाते हैं अपने भक्त के लिए। भगवान अपने से भी बड़ा स्थान दे देते हैं। जब भक्त की भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो भगवान उच्च स्थान दे देते हैं। तो आज माता अनुसुईया को कह रहे हैं भगवान कि वह मुझसे भी श्रेष्ठ हो रही है। तो देवियां कहती हैं आप जाओ और उनकी परीक्षा लो। किसी परीक्षा लो? माता अनुसुईया की। तो देखिए तीनों देवियां पति को जबरदस्ती भेजती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान नारायण, भगवान भोलेनाथ, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं देवियों हमारी बस की बात नहीं कि हम उनकी परीक्षा ले सकें, लेकिन हमने आपको वचन दे दिया है। आपके वचन के वशीभूत होकर हम जा रही हैं, लेकिन देखना कहीं हम फंस ना जाए। तो यहाँ पर तीनों देवियां कहती हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाओ उनका व्रत भंग करके आओ। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। और जानते हैं आप, जैसे तीनों देव आए उन्होंने ब्राह्मणों का रूप धारण किया, ब्राह्मणों का रूप धारण किया और माता अनुसुईया से भिक्षा का आग्रह किया कि मैया भिक्षा दे। अब मैया बाहर आई। आज 3 तेजस्वी ब्राह्मणों को देखकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस धरती पे ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण मिलना बड़े कठिन है। ये साक्षात कोई देवता है जो स्वर्ग से धरती पर उतरे हैं। कहा कि मैया हमें कुछ भिक्षा दीजिए। माँ ने कहा हे ब्राह्मणों मैं आपकी कैसी सेवा कर सकती हूँ? कहा हम जो बोलेंगे आप मानेंगे, पहले आप हमें वचन दीजिए। माँ ने कहा ठीक है, ब्राह्मणों की तो हम वैसे ही सेवा करते हैं, आप पहले बताओ तो सही क्या चाहते हैं। नहीं, पहले आप वचन दीजिए। पहले वचन मांगा है। देखिए जो देवियों ने भगवान के साथ किया, आज भगवान भी माँ अनुसुईया के साथ कर रहे हैं। माता अनुसुईया ने कहा मैंने आपको वचन दिया, जो आप बोलेंगे मैं वही कार्य करूंगी, जो आप कहेंगे वही मानूंगी। तो तीनों ने कहा जिस प्रकार आपने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया उसी अवस्था में आप हमें भोजन करवाइए। अब माता को एक बार तो पहले आश्चर्य हुआ। माता ने कहा तुम्हें भय नहीं लगता मैं आपको श्राप दे सकती हूँ? क्या कह रहे हैं आप लोग? कहा आप वचन पद हैं, अब आप मना नहीं कर सकती। माता ने कहा इतनी छोटी बात हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी कोई अगर गलती करता है उसको परिणाम भुगतना पड़ता है। तो माता को पता है आज ये साक्षात कोई देवता उतरे हैं। और माता अंदर गई, हाथ में जल लिया और कहा अगर मैंने सच्चे मन से अपनी पति की सेवा की है, भगवान नारायण की आराधना की है, तो यह तीनों ब्राह्मण बालक रूप में आ जाएं। और जैसे ही जल छोड़ा वह छोटे छोटे शिशु के रूप में आ गए। जैसे 1-2 दिन का बालक होता है उसी रूप में तीनों देवता आ गए। पालना माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पलना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पलना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पलना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना,
माता अनसुईया जी ने डाल दिया पलना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अगर आपको भी भगवान की लीला में शामिल होना है तो उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बताए, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ भूले नहीं डालना, ले आए भेद यहाँ धूल नहीं गलना, लेने आए भेद यहाँ भूले नहीं डालना, ले आए भेद यहाँ धूल नहीं दलना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, ओ माता अनसुईया जी ने डाल दिया पलना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पलना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पलना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। माता अनुसुईया लालों को झुला रही है, और जब भगवान को बहुत विलंब हो गया, कई दिनों तक नहीं आए, तो तीनों देवियां बेचैन हो गई कि पतिदेव गए थे परीक्षा लेने, कहाँ आए। तो यहाँ तीनों देवी बेचैन हैं, और यहाँ माता अनुसुईया कह रही है तीनों देवताओं से, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाए, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाए, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गई आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गई आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गई आज अपनी सारी चतुराई। ओ भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना,
झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, ओ माता अनसुईया जी ने डाल दिया पलना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पलना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बाल कृष्ण लाल की जय हो। तालियां से होते हुए हरि बोल। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, 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 कोई बैठे नंदिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नदिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नंदिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नदिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव मुझसे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, ओ माता अनसुईया जी ने डाल दिया पलना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, ओ माता अनसुईया जी ने डाल दिया पलना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, ओ माता अनसुईया जी ने डाल दिया पलना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, 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 झूल रहे तीन बोल रहे बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों 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 देव बन करके। बोल मात अनसुईया की श्रीमद् भागवत महापुराण की जानते हैं आप तीनों देवी जब व्यथित हुई और वह पतियों को खोजने के लिए आई तो उनको मार्ग में नारद जी मिले। कौन मिला? नारद जी मिले। अब नारद जी से पूछने लगी कि हे देवर्षि आपने मेरे पतियों को देखा है, हमारे पतियों को देखा है। तो नारद जी भी थोड़ा उनके साथ हास्य करने लगे, यानी मजाक करने लगे। नारद जी कहने लगे पति आपके और पता मुझे होना चाहिए, जगत की माताएं आप और जगत की सूचना मुझे होनी चाहिए। तो माताएं कहते हैं हे देवर्षि क्यों आप हमारा मजाक बना रहे हो?
बताओ ना हमारे पति कहाँ हैं? कि देवियों तुमने अपने पतियों को कहाँ भेजा था? कहा कि माता अनुसुईया की परीक्षा लेने भेजा था। तो फिर मुझे क्या पता, वहीं तो तुम्हारे पति होंगे, जाओ देखो ना। नारद जी ने माता अनुसुईया के आश्रम का मार्ग बता दिया। जब कोई व्यथित हो, गुरु ही मार्गदर्शन करता है, तो एक संत ने मार्गदर्शन दिया। कहा आपके पति माता अनुसुईया के आश्रम में मिलेंगे। तो कहा आई तीनों देवी, पूरा आश्रम ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी पति नहीं दिखाई दिए। पति दिखाई तो तब देंगे ना जब अपने स्वरूप में होंगे। ये एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री का प्रभाव है कि आज देवियां भी अचंभित हैं। देवियां भी अपने पतियों को ढूंढ नहीं पा रही हैं, अपने पतियों को ढूंढ नहीं पा रही। कौन? देवियां। और आई है माता अनुसुईया के उसमें, और माता अनुसुईया ने देखा कि आज तीन देवियां मेरे द्वार पर आई हैं। ये तो जानती थी देव हैं, लेकिन आज समझ गई ये हो ना हो ब्रह्मा विष्णु और महेश ही हैं। और वरदान दिया था भगवान ने कि हे अनुसुईया मैं तेरे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। आज हमें विश्वास हो गया कि भगवान जरूर अपने वचन के पक्के हैं। आज भगवान मेरे पुत्रों के रूप में आए हैं। कहा एक देवता के आने की बात कही थी, भगवान नारायण ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा। आज तीन पुत्र मुझे प्राप्त हुए हैं। तो माता कहती है हे देवियों आओ, आपका स्वागत है। क्या कारणवश किस काम से आना हुआ? तो तीनों देवियां कहती हैं हे मैया आपको पता है हमारे पति कहाँ हैं? कहा नहीं तो आपके देख लो, आपने देखा आपके पति हैं मेरे पास? कहा नहीं आपके पति। अब देखिए लज्जित हुई है माता अनुसुईया, कहती है हे देवियों आपने अपने पतियों की पतियों को परीक्षा हेतु मेरे पास भेजा, और मैंने पहले आपके पतियों की परीक्षा ली, अब मैं आपकी परीक्षा लूंगी। भगवान परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन यहाँ एक साधारण स्त्री बस एक धर्म का पालन किया, उस धर्म में भगवान को भी विवश कर दिया, और आज तीनों देवियों की परीक्षा ले रही माँ अनुसुईया। कह रही अपने पतियों को पहचानो। तो जानते हैं आप, कहा पलने दिखा दिए, मैंने आपके पतियों को बालक बना लिया है। अपने पतियों को उठाओ तो मैं इनको असली रूप में ले आऊं। तो माता पार्वती ने नारायण को उठाया, लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को उठाया, और सरस्वती ने शिव जी को उठाया। कैसे? बालक उठा लिया। माता ने कहा यही आपके पति हैं? माताएं कहती हाँ यही हमारे पति हैं। हाँ, पक्का पता है यही आपके पति हैं? कहा हाँ भैया हमारे पति हम जानते हैं, यही हमारे पति हैं। तो माता ने कहा पक्की बात, जल छोड़ दूं। और जैसे ही जल का छींटा लगाया तो तीनों देवी अचंभित रही। माता पार्वती नारायण को अपने पास देखती हैं, लक्ष्मी ब्रह्मा जी को देखती हैं, और सरस्वती भगवान भोलेनाथ को डमरू वाले को अपने पास देखती हैं। और इसी प्रकार तीनों देवियां क्षमा याचना मांगती माता अनुसुईया से, और माता अनुसुईया आनंदित होकर गाती हैं और कहती हैं जैसे आप लोग आनंदित होते हैं ना जब आपके घर में बेटे की बहू आती है, होते हैं ना, जब बेटे का विवाह होता है माता को बड़ा आनंद आता है। बाद में आनंद आए या ना आए, जब बहू आने के बाद क्यों खींचातानी शुरू हो जाती है, लेकिन विवाह के समय या जब देखने जाते हैं तब जरूर आनंद आता है। लेकिन अगर सास बेटी की तरह बहू को माने
और बेटी अपनी माँ की तरह सास को माने तो रिश्तों में कभी कोई खटास नहीं आ सकती। इसका प्रमाण यहाँ पर ये कथा दे रही है। देखो ये कथा है किसी कहीं अलग से नहीं आई है, ये कथा आपकी हमारी कथाएं और भगवान की कथाएं हैं। आइए सभी लोग गाएंगे, इसके बाद सोचना, फिर आरती गौर चलेंगे। तीन देवी तीन बधू आए मेरे अंगना, क्या तीन देवी दुखी होकर आए मेरे कुटिया, तीन देवी दुखी होकर आए मेरे, तीन देवी दुखी होकर आए मेरे कुटिया, तीन देव दुखी होकर आई मेरी कुटिया। माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, 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 माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, 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 झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ तीन पुत्र तीन वधू झूल रहे तीन देव बन करके लालना, मेरे अंगना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, 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 झूल रहे तीनों देव बन करके, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके। बोले सच्चे दरबार की जय हो, माता की जय हो, धेनु मैया की जय हो, धेनु मैया की जय हो, मैया की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय हो। एक तो आज की सूचना है, आपको बता दूं, आज की पूजा के जो हमारे यजमान रहे हैं श्री राजेश गुप्ता जी, ये हमारे आज के यजमान हैं। आरती के उपरांत इनका सम्मान व्यासपीठ से किया जाएगा। कल के लिए जो सूचना है, आनंद आया, आनंद आया। वैसे भी जहाँ गौ माता होती है वहाँ सच्चिदानंद होते हैं, और जहाँ सच्चिदानंद होते हैं वहाँ आनंद ही आनंद आता है। एक मैया का पति का नाम आनंद था,
वह मैया बड़ी सभा में बैठी थी कीर्तन करने के लिए। और जैसे यहाँ पर राजीव मित्तल जी ने कूलर की व्यवस्था कर रखी, पंखों की व्यवस्था कर रखी, वो माता जी अपने पति से बड़ी परेशान होती थी घर में। क्यों? पतिदेव ज़्यादा परेशान करते, कभी चाय बना के लाओ, कभी कुछ लाओ, कभी कुछ लाओ। वहाँ कूलर के सामने आकर सोफे में बड़े आराम से बैठ गई। व्यास जी ने पूछा, आनंद आया? सभी माताएं कहने लगी, हाँ जी व्यास जी आनंद आया। पूछा आनंद आया? फिर नजर पड़ी कि माता जी पे, पूछा माता जी आनंद आया? अरे बेटा पूछ मत, कौन आनंद आया? पूछा क्या बात हुई, क्यों आनंद नहीं आया? तो कहा ये हास्य प्रसंग है, कोई कथा से नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोगों से देखी हुई बातें बता रहा हूँ। कहा माता आनंद क्यों नहीं आया? बेटा आनंद की पूछ मत, तेरे ताऊ का नाम है, बहुत दुखी कर रखी हूँ, इसलिए ताले के बंद करके आई हूँ, दरवाजा लगा के ताला लगा कर आई। तो वो आनंद तो नहीं आएगा, लेकिन सच्चिदानंद जरूर आएंगे जो गाय के पीछे पीछे चलते हैं। आप सभी का व्यासपीठ से आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कल भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह प्रसंग चलेगा, भगवान की अन्य कथाएं चलेंगी, इसलिए कल समय पर आए। आप लोग समय का विलंब करते हैं तो हमें भी थोड़ा विलंब हो जाता है। जैसे कक्षा में विद्यार्थी पहले आते हैं, 2-4 विद्यार्थी हो तो अध्यापक क्लास में नहीं जाते, इसलिए विद्यार्थी क्लास फुल हो तो अध्यापक को भी पढ़ाने में मजा आता है। हम अध्यापक तो नहीं है, ना स्वर है ना आवाज है, बस जो हमारे संत महात्मा हैं इनके चरणों की रज को मस्तक पर धारण किया, जीवन में ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा बहुत जो उतरा है आपको समझाने का प्रयास किया है। भगवान की कथाएं अनंत है, ना हम कभी कथाएं सुन पाएंगे इतनी, ना हम कभी इतनी कथाओं का कर पाएंगे, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। जैसे भी वाणी में खटास हो कड़वास हो आप सह लेना, सुन लेना, बालक की भांति क्षमा भी कर लेना कोई अगर कोई त्रुटि होती है। और कल जो भी आपके आसपास में और भी आपकी सखियां हों, ये जो पंडाल मित्तल साहब ने बनाया है सभी के सहयोग से, आप सबके सहयोग से बनाया, ये वाटर प्रूफ बनाया ताकि कोई विलंब ना आ पाए। जैसे भगवान ने गोवर्धन उठा दिया था ना ताकि मेरे भक्तों को कोई कष्ट ना हो, ऐसे ही भगवान ने आदेश दिया मित्तल साहब को कि बारिश हो सकती है। आपके पितरों ने भी कहा है कि हमारे बच्चों को कथा सुननी है और हम भी कथा में आएंगे, आपके साथ आपके पितृ भी यहाँ आकर बैठे हैं, वो भी कथा श्रवण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें भी भगवान के चरणों में जाना है, इसलिए हमारे बच्चों को कहो कि कथा में जाकर बैठे। और कल के लिए जिसके बच्चे शिव और पार्वती बनना चाहिए, आप अभी भी यहाँ सामने संपर्क करें। राजीव मित्तल जी हैं या सुरेंद्र हैं या दिनेश जी ना, दिनेश जी हैं, इनसे संपर्क करें। इन्हीं को मैं जिम्मेदारी देता हूँ, दिनेश जी को। पार्वती शिव जी और उनके जो भी दूत इत्यादि हैं वो बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। कल धूमधाम जो भी कार्यक्रम होगा, देखो हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, ना आप लोगों के पास है, ठाकुर जी करवाने वाले हैं, गौ माता के चरणों में बैठकर ये काम करेंगे। जैसा भी होगा आप हम सब मिल के करेंगे, ठाकुर जी के नाम का जाप करना हमने। तो कल भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया जाए। दूसरा एक और बात बताऊं, हम लोग तो कथाओं में आ जाते हैं लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं लाते, जिनको संस्कारों की आवश्यकता है। ये समाज में जो बच्चे गलत राह पर चल रहे हैं ना, ये कारण ही यही है, ना हम अपने ऊपर लागू करते हैं ना बच्चों के ऊपर करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई खराब होगी। अरे बच्चों की पढ़ाई तो वहाँ भी खराब हो रही जहाँ वो फोन में लगे हुए 3-3, 4-4 घंटे। ये बुरा मत मानना इस बात को। और वही अगर 2 घंटे अगर वो कथा में आते हैं, एक शब्द भी अगर कानों के माध्यम से जीवन में उतरता है, उसी से क्या पता उसका कितना अच्छा भविष्य बन जाए।
हमारे जीवन में भी तो ऐसे ही हुआ। हमने भी तो आपकी तरह नीचे बैठकर संत महात्माओं की कथाएं सुनी हैं, इन गुरुदेवों के चरणों में बैठे हैं और अपने जीवन के 15, 16, 17 साल आश्रम को दिए हैं। तभी ठाकुर जी ने ये भाग्य उदय मानो या थोड़ा इन संतों की कृपा मानो, आप लोगों का प्यार प्रेम मानो, आप लोगों ने यहाँ पर हमें बिठा दिया है। नहीं तो ये लायक तो है नहीं हम भी, क्योंकि लायक परिपूर्ण तो ठाकुर जी हैं, उनके अलावा कोई परिपूर्ण है नहीं। 16 कलाओं और 64 विद्याओं से हमारे गोविंद परिपूर्ण हैं। तो इसीलिए दिनेश जी को मैं यह व्यवस्था देता हूं और आप सभी मातृशक्तियों का, बंधुओं का मैं हृदय से आभार करता हूं। आप लोग बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। राजीव मित्तल जी, जो भी गौशाला के मेंबर हैं, सभी का बहुत बहुत आभार साधुवाद देता हूं। व्यासपीठ से आपकी उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आप ऐसे ही सेवा में लगे रहें और प्रत्येक माताओं से फिर निवेदन करता हूं, एक एक गौ माता को गोद ले लो। अपने बच्चों का भी तो हम पालन करते हैं। आपसे 1100 रुपये का सहयोग होता है, 1100 रुपये का सहयोग किया करो। आपसे 100 रुपये का होता है, 100 रुपये का सहयोग किया पर मंथ किया करो। ये गौशाला आपकी हमारी धरोहर है। संत बनाकर चले गए, उनकी 7वीं पीढ़ी कल हमारे सामने बैठी थी। पूज्य महाराज श्री जो हैं जयराम जी महाराज जी की 7वीं पीढ़ी के संत हैं ये, जो आज भी उस सेवा को प्रॉपर चला रहे हैं। यहाँ पर जो व्यवस्था, जो बेड़ा इन्होंने लिया है, गौशाला के जो हमारे मेंबर हैं, जो ट्रस्ट हैं, इन्होंने महाराज जी को कहा है, महाराज जी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमारे बेरी वाले लोग बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म कर्म में, क्यों? बेरी धर्म भूमि है, यह बेरी क्या है? धर्म नगरी है। यहाँ धार्मिक लोग रहते हैं और हमारे रहते रहते गलियों में गौ माता घूम जाए, ये हमारे दुर्भाग्य का कारण है। आने वाले समय में गलियों में गौ माता ना हो, गौशाला में गौ माता हो। जो दूध ना दें उनको गौशाला में छोड़ दो और उसका खर्चा दिया करो। ऐसा नहीं कि गलियों में छोड़ दो, उसके आप आपके भागी बन रहे हो। राजा दिलीप की कथा सुनी थी ना सबने, गौ माता को प्रणाम नहीं किया, वंश की वृद्धि रुक गई। कहीं ऐसा ना हो गौ माता का श्राप आपको भी लगे। बोल सच्चे दरबार की जय हो। आइए भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो 2 मिनट। बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद 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 बोलो हरि गोपाल बोलो,